जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है प्रश्नावली 7.1। तो इसमें का और प्रश्न जो है हमने देख लिया है और आगे देखते हैं। तो आज आप देखने वाले हैं 7वां प्रश्न। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको फिर समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे। इसके लिए पहले बाबू इसमें क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर का। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर का 1 के साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी संख्या का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या मिलती है। बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। फिर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, और जब इसका करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, ये आपका कोष्टक में है तो ऐसे कोष्टक में रहने दीजिए। ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, इसको ये चीज कट जाएगा। क्यों? सेम सेम है, जब सेम सेम हो तो बाबू कट जाएगा। अब कट गया तो बचा क्या, बताइए जरा। इधर तो एक्स स्क्वायर है माइनस आई 1/1 हो गया। जब ऊपर भी एक नीचे भी एक, मतलब ऐसा कुछ मिला 1/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 को हम कहेंगे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। जब यहाँ पे हम 1 लिख दिए, यहाँ पे बस हो गया आपका dx। अब क्या करेंगे, तो अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे। अब अलग अलग तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर अलग तोड़ लेंगे 1 को भी तो 1 dx हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए जरा। अब ये x पे n वाला फार्मूला बन रहा है। हमने ये फार्मूला आपको लिखवाया था जो कि x पे n बराबर क्या होता है, x पे n+1 अपान n+1, यही फार्मूला होता है। और दूसरा क्या है कि अगर कहीं ऐसा हो कि dx लिखा हो तो इसका समाकलन x होता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे 1 dx लिखा हो या dx लिखा हो, यहाँ पे मान लीजिए 1 dx लिख, तो 1 dx लिखा हो या dx लिखा हो, उसका समाकलन क्या होगा x होगा। तो यहां से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर dx है, तो इस प्रकार का कुछ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब n है तो x पे n+1, अब वही चीज ऊपर जो है वह नीचे लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है, हमेशा एक जोड़ा गया है, तो मतलब यहाँ x लिख लेंगे और 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और जो चीज ऊपर लिखी है वही चीज नीचे। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे बताइए 1 dx, तो 1 dx क्या होता है x होता है। 1 dx या dx लिखा रहा है तभी उसका क्या होता है x होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस c जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब समाकलन हो गया तो हम समाकलन नियतांक जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ सी की बात करें तो सी क्या आपका, सी क्या है आपका, तो सी आपका क्या है, समाकलन नियतांक। सी क्या है, समाकलन नियतांक। और कोई पूछे सी आपका क्या है, तो सी आपका समाकलन नियतांक। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला 8वां प्रश्न क्या दिया है आपका, 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न आपका दिया है समाकलन ax² प्लस bx प्लस सी, यही दिया है, और dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको क्या करेंगे पहले आइए देखते हैं। इसके लिए भी बाबू वही तरीका अपनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी वही तरीका अपनाएंगे कि इसको पहले अलग अलग तोड़ लेंगे। जैसा एक बार इसको लेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाइए, इसको लिखिए ax² फिर dx लिख लिया आपने। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और फिर जो दूसरा है क्या है bx, फिर लिखेंगे dx, बीच में प्लस तो प्लस लगाइए। फिर क्या करेंगे हम, समाकलन का चिन्ह फिर लगाएंगे, और आपका c है तो c लिखेंगे आपका, फिर dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, c और फिर dx लिखेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बताइए जरा। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका a दिख रहा होगा, a दिख रहा है। a जो है आपका अचर पद मतलब अंक वाला होता है, ये बात याद रखिएगा। जब हम इसको करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, समाकलन, तो इस a को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे देखिए, a को हम बाहर निकालेंगे तभी हम इसको समाकलन कर पाएंगे। a को बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा क्या, x² dx है तो dx, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर b है तो b को बाहर निकालिए, फिर बचेगा क्या यहाँ, जब इसको ये बाहर आ गया तो बचा क्या x dx,
एक्स डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, लगा लिया हमने। अब क्या करेंगे, सी को भी बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालें तो बचेगा क्या, डी एक्स, बचा क्या डी एक्स। अब क्या करेंगे बताइए जरा, अब बताइए, ये दिख रहा है, ये तो रहने दीजिए ऐसा। अब क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक्स पे एन जैसा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स पे एन प्लस वन, मतलब एक हमेशा क्या करना है, यहाँ पे देखिए एन में एक जोड़ना है और उसके बाद जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो एक्स लिखेंगे और ऊपर दुई है, दुई में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तीन। अब बट्टे में जो ऊपर लिखे वही चीज इसके नीचे में लिखेंगे, हो गया समाकलन। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ बी है तो बी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर तो एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है ना, ये एक है, तो अब क्या करेंगे, एक है ये है, अब फिर क्या करेंगे, हम इसमें एक जोड़ देंगे, उसी फार्मूले से लगा एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे 2/2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। फिर प्लस आपका सी हो गया। अब बताइए, अभी बताया हमने dx हो या 1 dx हो तो उसका क्या होता है, आपका x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। और जब समाकलन हो गया तो आप इसको एक समाकलन नियतांक जोड़ सकते हैं, प्लस सी, जहां सी आपका क्या है, समाकलन नियतांक है। तो आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ax³ प्लस bx² 2 प्लस cx+c, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जहां सी की बात करें तो सी आप लोग जानते हैं कि समाकलन नियतांक है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न क्या दिया है आपका, दिया है समाकलन, समाकलन का चिन्ह फिर क्या दिया है, 2x² प्लस e पे पावर x dx, यही दिया है आपका 2x² प्लस e पे पावर x dx। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका कैसे करेंगे, इसके लिए भी बाबू वही तरीका अपनाएंगे, पहले अलग अलग तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं, चलिए पहले तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, लगा लिया हमने, फिर इसको लिखेंगे 2x² लिख लिया, फिर ये आपका dx आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर समाकलन का चिन्ह e पे पावर x और dx। मतलब क्या किया हमने, दोनों को अलग अलग तोड़ लिया, एक बार इसको लिख लिया और एक बार इसको लिख लिया। अब बीच में क्या लगेगा, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अंक वाले को हम हमेशा बाहर कर लेते हैं, उसका समाकलन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x² dx है तो dx, मतलब 2 को बाहर किया, जो बचा वो लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कुछ बाहर करने लायक है नहीं है, तो ऐसा उतार लीजिए, अभी के लिए उतार ले, ठीक है, e पे x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा बताइए, इसका समाकलन तो हम कर लेंगे कि x² dx है, तो ये x पे पावर n जैसा बन रहा है, समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे x पे n जैसे मतलब बन रहा है, तो ये इस पे क्या करेंगे, अरे 2 है तो एक जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे भी आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या है जरा बताइए, बीच में प्लस है तो प्लस, अब इसका क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि e पे पावर x अगर हो, क्या e पे पावर x, इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। तो ये बात याद रखिएगा, e पे पावर x का समाकलन e पे पावर x ही होता है, अवकलन हो या समाकलन e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है। तो यहाँ e पे पावर x है तो इसका क्या हो जाएगा, e पे पावर x। और जब समाकलन हो गया तो प्लस सी हम जोड़ सकते हैं, सी क्या है आपका, समाकलन नियतांक है, ठीक है। तो यहां से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 x³ प्लस ई पे पावर x प्लस सी, ठीक है, जहां आपका सी समाकलन नियतांक है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न क्या दिया है हमारा, 10वां प्रश्न एक समाकलन का चिन्ह है, फिर क्या लिखा है, √x माइनस 1/√x, फिर क्या है, इस पे जो है इस होल स्क्वायर बनाया है और लिखा है dx।
यही चीज लिखा है प्रश्न में, क्या लिखा है आपका, यही प्रश्न है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करिए बाबू, पहले तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है, वो ये चीज है बाबू कि आपको जो है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। क्यों, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम इसी के हिसाब से इसको तोड़ेंगे। देखिए ए माइनस बी, अगर इसका होल स्क्वायर की बात करें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसके ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए ऐसा कैसे, क्या करेंगे, पहले हम इसको तोड़ते हैं। तो जब इसको हम तोड़ेंगे ना बाबू, पहले वाले का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर दिख रहा है करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी, ये तो ए था, चलो ठीक है, यहाँ पे बी था तो बी वाले को 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -2 लिखेंगे, फिर ए बी है तो मतलब ए को लिखेंगे, अब बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह होता है, फिर ए लिखा, फिर गुणे का चिन्ह, फिर 1/√x, ये हो गया। ठीक है, इतना तो आपका हो गया। अब उस फार्मूले से हमने इसको तोड़ लिया। अब जब उस फार्मूले से तोड़ लिए ना, अब क्या करेंगे बाबू, इस फार्मूले से तोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इस फार्मूले से तोड़ने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए बाकी ऐसा आप लिख लीजिए, जैसा कि ये है ना, ये dx, तो ऐसा आप लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो बाबू, अंडर रूट लिखा, अंडर रूट एक्स है, इस पे स्क्वायर है, तो इसको से क्या होता है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। क्यों कटता है ये जरा समझ लीजिए, अंडर रूट एक्स का मतलब ही होता है एक्स पे 1/2 होता है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर है, स्क्वायर है, और जब कोष्टक हटता है बाबू तो यहाँ गुणा आ जाता है, ये 2 से 2 कट जाता है, मतलब एक्स पे 1 हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। इसलिए जो है आपका कट जाता है, मतलब अंडर रूट हट जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1/, ये भी जो है आपका हट जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें तो माइनस, यहाँ से देखिए 2 है तो पहले इसको काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो नीचे ऊपर है, कट जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, बाकी आपका dx हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको भी बाबू अलग अलग तोड़ लेंगे, तोड़ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, x को लेंगे, फिर dx, चलिए ठीक है, प्लस फिर समाकलन का चिन्ह 1/x, फिर dx, फिर -2 है तो 2 लिखिए, 2, फिर dx। क्यों हमने 2 को बाहर कर लिया, इसलिए कर लिया कि अभी हमें बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे x है, x का समाकलन तो आपको पता ही होगा, कितनी बार किया, x का समाकलन क्या होगा, इस पे 1 घात है तो मतलब हमेशा 1 जोड़ना है, इस फार्मूले से ही करेंगे। इस पे 1 है तो क्या हो जाएगा, x पे 1 है, 1 और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बटे में आपका 2, तो इसका समाकलन हो गया प्लस। लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा, समाकलन क्या होता है कि जब कभी भी ऐसा हो कि 1/x dx हो, तो इसका याद रखिएगा, इसका आपका होता है log x, क्या, log x। जब 1/x dx हो तो इसका समाकलन क्या होता है, log x, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, log x, और यहाँ माइनस है तो -2 है तो 2 हो जाएगा। अब बात करें dx, तो dx हो या 1 dx हो तो इसका क्या हो जाता है, आपका x हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे x। अब बाद में क्या जोड़ेंगे, c, क्यों, क्योंकि c आपका समाकलन नियतांक है, तो यहाँ पे जहां c की बात करें तो क्या हो जाएगा, जहां c बराबर क्या है, 1 समाकलन नियतांक, नियतांक है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।